अब लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, बोले लिखो। Consider the 6 identical rods. Consider the 6 identical rods. Consider the 6 identical rods as shown in the figure. The conductivity of X is double that of Y. The conductivity of X is double that of Y. हो गया? आगे, the temperature of the junction B is, the temperature of the junction B is, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको जो सिखाता हूं वो सीखो पहले तो। थोड़ी सी हेड डालो, वीट स्टोन ब्रिज लिखो, वीट गेहूं वाला, गेहूं पत्थर पुल, वीट स्टोन ब्रिज, गेहूं, वीट स्टोन ब्रिज। अब बोलो सर ये क्या चीज है, वो सुनो पहले। देखो ये हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, बट कंसेप्ट उसका यहीं पे लगाएंगे, ठीक है। एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो रही है यहां पर। आइए देखो बेटा, ठीक है, ये 12th क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक में पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिक में। आइए यहां देखो यूज कैसे करते हैं। फिर मैं डायग्राम बनाता हूं, सुनो। कभी ऐसा हो जाए, एक रेजिस्टेंस ये हो, एक रेजिस्टेंस ये हो, एक रेजिस्टेंस ये हो और एक रेजिस्टेंस ये हो, देख रहे हैं। यहां पर एक बैटरी लगी हो, मतलब इस दो पॉइंट से कहां क्या लगी है, बैटरी, और इस दो पॉइंट पर क्या लगा हो, एक गैल्वेनोमीटर लगा हो, ऐसा मान लो। तो आप सुनो पहले, अब सपोज करो, देखना यहां पर क्या है 5, यहां क्या है मान लो 5 या कुछ और ले लो, यहां नहीं सुनो, यहां 10 ले लो, यहां ले लो आप 2 और यहां ले लो 4। बोलते क्या उसको, लोग ऐसे, इसको हम बोलते हैं P, इसे बोलते हैं Q, इसको बोलते हैं R, इसको बोलते हैं S। ये सब रेजिस्टेंस है। कुछ जगह इसको क्या बोलते हैं, जैसे हमने ऐसे बोल दिया, इसको बोलते हैं R1, इसे क्या, इसका नाम क्या रख देंगे R2, इसका नाम क्या रख देंगे R3, इसका नाम क्या रख देंगे R4, और ये लगा है गैल्वेनोमीटर। अब वो गैल्वेनोमीटर लगा दें या बोल दें कि यहां पर क्या लगा है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बोलो हाँ है ना। अब सुनो, बोलो ये बताओ, यहां से करंट चला, ठीक है, करंट यहां जाकर दो भागों में बढ़ जाएगा। मैं कह रहा हूं एक गया I1 और एक गया I2। अब इसको यहां जाने पर दो रास्ते मिल गए। अब रुकना, अगर ऐसा हो जाए, जो बता रहा हूं सुनना, कि P/Q जिगजैग याद रखना, ये P है, ये Q है और ये R है और ये S है। P/Q = R/S या P/R = Q/S, कोई एक हो जाए। P/Q = यदि R/S आ रहा है, यदि आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर किसी प्रकार का कोई करंट नहीं आएगा, यदि आ रहा है तो। बात समझ आई क्या, नहीं समझ में आया? कब अगर आ रहा है तो, बस तभी ऐसा होगा। ये हम लोग प्रूफ करें 12th क्लास में। मतलब यहां से करंट जब I1 आएगा तो यहां से कुछ नहीं जाएगा। अब अगर रेशियो आ रहा है तो पूरा I1 कहां पहुंच जाएगा, घूमकर आगे पहुंच जाएगा। यहाँ से I2 आएगा, यहाँ से I2 है डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा, और फिर दोनों आकर यहाँ मिल जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ I बन जाएगा, I1 + I2 फिर I बन जाएंगे। बोलो हाँ है ना। यदि कब होगा ऐसा, जब P/Q = R/S। बोलो हाँ है ना। और एक बात आप पढ़े होंगे कि अगर मान लो कोई रेजिस्टेंस हो और उसमें क्या है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है, नहीं सुनो, इसका तो ये अगर सुनो, अगर ये 10 वोल्ट पे है, 10 वोल्ट पे है, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। ये बात समझ में आई क्या, नहीं आई? अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो देखिए, बात समझ में आई क्या? अब देखिए वो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो कैसा है, वो देखो, सुनना।
कहाँ से बोला था, इधर से, एक्स एक्स वाई वाई एक्स। देखो अब सुनो, इसने ऐसा बनाया, सुना बेटा ध्यान से, ये रहा बेटे, ये रहा, बोले ये गया हुआ, ये रॉड है सब, ये सब रॉड है, फिर ये ऐसे रॉड आया, फिर ऐसे रॉड आया, और एक रॉड बीच में से आया। बोलो हाँ है ना। अब दिमाग लगा लो, इसको हल्का सा आगे बढ़ा दो। यहाँ पे देखो, जो ये है ऐसे घूम के आ रही है, अरे बोलो यार, इन्होंने बोला कि इसका नाम रख लो x, इसका नाम बोले y, इसका नाम x, इसका नाम y। बोलो हाँ है ना। यह एक प्रकार से क्या है, p, p q r s, p बाई q यानी x बाई y इक्वल टू x बाई y। यहां देखो 5/10, 5/10 और ये 2/4, ये कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, तो काम होता है, इसमें कोई करंट नहीं आएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ, इन्होंने बोला कि इसका नाम y रख दो और बोला इसका नाम x, कोई दिक्कत नहीं। बोलो हाँ है ना। सुनिएगा फिर क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में, वो बता रहा हूँ आपको। इसको बोला है 60, इसको बोला है 10। अब देखो यहाँ बोला है कि भैया यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर बोल दिया है कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। बोलो हाँ है ना। इसका नाम बोला है ए लिख दो, इसको बोल दो बी, बोलो हाँ है ना, इसका नाम सी, सी लिख दूंगा, छोड़ दिया। मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ लगाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल भाई, यहाँ पर करंट फ्लो होता है, यहाँ पर हीट फ्लो होती है, बताया था पूरा। तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, हाँ या ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जैसे इसमें नहीं फ्लो हो रहा है। तो इस डायग्राम को अगली बार हम ऐसे बना देंगे, जब उसमें करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो उसको लगाने का क्या फ़ायदा। अरे यार कुछ ही लगा दिया, वायर लगा दिया, इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा तो लगाने का क्या फ़ायदा। बोलो हाँ है ना। तो इसको हटा दीजिए। तो इसको हम लोग पहले ऐसे करेंगे, ये देखिए ऐसे और ऐसे, हटा दिया उसको। ये कौन है x और ये कौन है y, ये x है और ये y, और ये क्या बोला उसने 10 डिग्री बोला है बेटा, ये क्या बोला है 60 डिग्री, समझिए ये a बोला है और ये b, उसको c मान लेंगे उसको। बोलो हाँ है ना। नहीं आया, अब पकड़ के खींच दो, ऐसे खींच दो। जब खींच दोगे ये x है तो ये ऐसे बन जाएगा, ये a है और ये b। बोलो हाँ है ना। जब खींच दोगे, अरे सीधा ऐसे हो जाएगा, मैं समझाने के लिए ऐसे बनाता हूँ। ये देखो ऐसे, बोलो हाँ है ना, और ये ऐसे, इसको या तो ऐसे कर दो, देखो ये और ये दिख रहा है क्या, ये और ये दिख रहा है क्या। बोलो ये कितना है, x है, ये रहा x टाइप का, a y, ये x और ये y हो गया। नहीं पल्ले पड़ा क्या। ये कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री, ये कितना दिया है 10 डिग्री। कहानी पकड़ते रहो धीरे धीरे करके। x और y किस में है, सीरीज में। x और y क्या है, रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। नहीं आ रहा क्या। और सीरीज में क्या सिखाया था, डायरेक्ट प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये तो x दिया है उन्होंने, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये जो है आपका x हो गया। बोलो ये कितना है 60 डिग्री a b, बोलो हाँ है ना। ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई, ये वाला भी x प्लस वाई, यानी अब रामायण ऐसे बन गया। बोलो हाँ है ना। ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस वाई, बोलो हाँ। और ये कितना है 10 डिग्री। ये दोनों किस में है, एक बात बताओ, सोचने वाली बात है। दो, सुनो पहले, दो रेजिस्टेंस हो, एक ये और एक ये है कि नहीं, तो पहले यहाँ पर दोनों सेम है कि नहीं है। तो इनका आर नेट का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, 1/, सिखाया था 1/r 1/r, तो 2/r। बोलो हाँ है ना। ये तो ये आ गया 1/r नेट, तो ये r नेट क्या हो जाएगा r/2, यानी जो दिया है उसका /2 कर, 2 है तो 2/2, 3 है तो 3। यहाँ कितने हैं, अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा। तो ये ऐसे हुआ और ये वाला आ जाएगा x प्लस y/2 और ये वाला x, सीरीज हो गया। ये कितना 60 डिग्री, ये कितना 10 डिग्री। बीच में कौन फंसा हुआ है, B। जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ, यहाँ का टेम्परेचर पूछ रहा है।
पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो पहले ये लिखो, फिर ये बनाओ, फिर मैं क्वेश्चन को और कंप्लीट करता हूँ। क्वेश्चन तो है ही, बस वो एक्स और वाई जो दिया है वो डबल वर्क दिया है, उसकी बात कर लेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी दी है ना, वो कर लेंगे। हाँ, पहले वो बना के फिर क्वेश्चन का पार्ट ऐसे समझाया गया था, क्वेश्चन इस पार्ट में था। और इसी का सेम क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन यहाँ एक्स और वाई बोला है ना, ये देखिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ अगला, ये देखिए, ये क्या है? स्टील, ये क्या है? कॉपर। स्टील कॉपर, एक्स वाई ये एक्स, रामायण पहले पढ़ा। ये देखिए आ रहा हूँ उधर, स्टील एक्स कॉपर वाई, एक्स वाई, ये मान लो जो भी वाई, ये क्या है? एक्स, बोलो हाँ है ना, एक्स बाई वाई, खत्म काम, बाकी दिया रामायण। देखिए बेटो, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, समझिएगा। अरे बोलो आराम देखिए, ये देखिए, ये क्या है? स्टील, ये कॉपर, स्टील कॉपर, एक्स बाई वाई, ये खत्म, बाकी ये दिया है, ये तो खत्म हो जाएगा। नहीं आया समझ में, खत्म काम, ठीक है? सॉरी, तुम कहाँ जा रहे हो भाई? नुकसान हो जाएगा तो डबल ले लेगी। हाँ, थोड़ा फास्ट करें। आगे समझ में क्या नहीं होता है, पहले आप कंसेप्ट, मतलब कभी ऐसा डायग्राम दिया तो दिमाग लगा लेना कि कौन है। एक प्रकार से व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कंसेप्ट है। अब यहां तक समझ में आ गया ना आपको? ये एक्स और वाई क्या है? इसके रेजिस्टेंस, बात समझ में आई क्या? फिर एंडिंग में क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन, क्या कह रहा है। पहले बार बार कह रहा हूँ कि पहले अपना जो मेन टारगेट है कि अपने को मेंस तक क्वेश्चन बन जाने चाहिए, ठीक है भाई? अपने को नीट का एग्जाम देना है, बट अपने को टारगेट है मेंस तक क्वेश्चन अपने से बन जाए। ऐसे ऐसे बहुत से कुछ चीज़ें होती हैं जो अपन ने नहीं पढ़ाया अभी, क्योंकि उसकी हमें नीट और मेंस के लेवल पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? जो बच्चे ने क्वेश्चन, आप लोगों ने क्वेश्चन करने की कोशिश किया था क्या? हाँ। बन रहे थे क्या? ठीक है, करने कोशिश फटाफट करिए। अब वो क्वेश्चन उठा ले रहा हूं मैं जो नहीं बनते, वो उठा ले रहा हूं धीरे धीरे, इसे उठा रहा हूं। थोड़ा सा काम अभी हमको करना है, आपके बैच में ज़्यादा काम हो जाएगा उस पर, केटीजी पे और काम करना है थोड़ा, ठीक है? नहीं, थोड़ा सा भी और कुछ का बचा हुआ, उसमें कुछ एरिया है, उस पर काम करना है। एक्सपेंशन में काम करना है, थर्मल एक्सपेंशन वाले पे इलाका पूरा छूटा हुआ था मेरा, स्टॉप पैच में छूट गया था, बता दूंगा आपको कौन सा छूटा था, मुझसे छूट गया था गलती से, और मुझे बाद में ध्यान आया जब टॉपिक निकल चुका था मेरे यार, तो पूरा पोर्शन छूट गया था मुझसे, बता दूंगा आपको। तो उस बैच में पढ़ा रहा हूँ तो आपको बोल दूंगा यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना? ये हुआ क्या यहाँ पर? चलो अब मुझे एक बात बताओ, उसने क्या बोला क्वेश्चन? देखिए मैंने बोला है क्या चीज़ कि कहा गया, नहीं 6 तो लगा दिया मैं, देखो 6 है, देखो 1 2 3 4 5 6 नाम भी दे दिया। आइडेंटिकल मतलब क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और लेंथ सेम है, बोलो हाँ है ना? फिर उन्होंने क्या बोला देखिएगा, फिर बोला है, एक ही बोला था कि द कंडक्टिविटी ऑफ एक्स इज डबल दैट ऑफ
मतलब ये है, अगर आप ये देखें कि जो x की कंडक्टिविटी है वो y की डबल है, ऐसे लिख देते हैं अपन मुझे। और ये x सब क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या मैंने आपको बताया था कि थर्मोस्टेटिक फॉर्मूला होता है R L बाई L, और ये सेम होगा, उसे क्या लफड़ा किया है। तो अगर मैं ये कहूँ कि x मतलब क्या हो गया, x वाले का रेजिस्टेंस, उसको मैंने x बोल दिया है, L तो L ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2KYA, और y मतलब y क्या है, इसका रेजिस्टेंस है सेकंड वाले का। हाँ L बाई क्या हो जाएगा, नहीं L बाई क्या हो जाएगा K, पागल तो है, हाँ KA, तो K इंटू A, उसका तो KY, उसको ने चेंज कर दिया। अरे अंधी, ये मालूम है, पागल है पागल। हाँ इसको ने चेंज किया, KX ने चेंज किया अपन ने। अब आए बहन जी, हाँ अब देखो आखिरी पॉइंट देखो, ये वाला डायग्राम। क्या इस बात को मानते हैं जो थर्मल करंट यहाँ होगा वही यहाँ होगा? अपने से T पूछ रहा है, B पर करंट पूछ रहा है, ओ टेम्परेचर पूछ रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए क्या होता, I इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस T अपॉन R, R को अपन X बोल के रखा हुआ है। अब बताओ इसमें भी वही करंट आएगा, तो T माइनस बोलो T माइनस 10 बाई R, R के नाम पर क्या होगा उसका था, हाँ X प्लस वाई बाई 2 चला जाएगा ऊपर। अब आया, हाँ आप देखो सही लग रही हो। अब बताओ 60 माइनस T अपॉन X ये रहा, बोलो कितना आ जाएगा L बाई 2KYA, ये आ जाएगा 2 T माइनस 10, व्हाट इज X, L बाई 2KYA, व्हाट इज Y, हाँ L बाई KYA, LKY कैंसर, बचा 1/2, 2 जाएगा ऊपर, यहाँ बचेगा 1/2 प्लस 1, 2 पर ले आओ, रुक गया, ये हो गया। यहाँ कितना आएगा, A2 कहाँ जाएगा ऊपर, इसमें 2 तो है ही, T माइनस 10, 1/2 प्लस 1, 3/2, 2 पर गया, उड़ा दो 2 को, तो कितना आ जाएगा 60 माइनस T इक्वल, ये 2 पर गया उड़ गया, A2 बचा ही है, T माइनस 10/3, 3 क्रॉस 180, 3T, बोलो हाँ है ना, 2T माइनस 20, ये इधर 200, 5T, T इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। लिखो मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं अब वो घर से कर लीजिएगा, घर से क्या करिएगा, आपके पास है ना पीडीएफ भेजा है ना आपको मैंने, आप देख लीजिएगा लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कुछ नहीं किया उन्होंने, ये देखिए जहां मैंने 60 बोला था वहां क्या बोला है 125 बोला है, बोलो हाँ है ना, और जहां 10 डिग्री बोला था वहां 0 डिग्री बोला है, और जहां X बोला था उसको स्टील नाम दे दिया है, और जहां Y बोला था वहां कॉपर नाम दे दिया है। नहीं बात समझ में क्या, और सभी का थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह दी हुई है, तो कर लेना। हो गया, चलो क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन करवाना था आपको, लिखे तो बेटा, 2 क्वेश्चन है, फटाफट लिखो दो।
हो नहीं पाएगा लगता है। हो गया? आप लोग घर में गीजर लगा है क्या? बस इमेजिन करिएगा, इमेजिन करिएगा प्लीज उसको, है ना। आइए क्वेश्चन लिखो, लिखो लिखो, बता रहा हूं ना। स्टीम एट, ये आप याद रखिएगा, मैं बोलता हूं लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर भी लिख लो उसको। स्टीम एट 373 केल्विन, स्टीम एट 373 केल्विन इज पास्ड थ्रू अ ट्यूब, थ्रू अ ट्यूब, नहीं बना था क्या? इमेजिन हो गया था? ट्यूब ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर and length 2 meter. The thickness of the tube is 5 mm. The thickness of the tube is 5 mm. Clear है क्या? And thermal conductivity of material is, and thermal conductivity of material is 390 कहाँ गया? वाट पर मीटर पर केल्विन। समझा रहा पहले, सुनिए तो। कैलकुलेट द हीट लॉस्ट पर सेकेंड। द आउटसाइड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। एक कॉपी दे सकते हैं क्या, पतला सा कोई किसी के पास हो तो, कोई भी XYZ दे दीजिए। देखिए चलो 0 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात सुनो बेटा, तो इमेजिन करो बच्चा प्लीज, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए मेरी बात सुनो बेटे, छोड़ो। ये मान लो एक ट्यूब है, ट्यूब तो ऐसे ही होता है, सुनना, इसके अंदर से स्टीम जा रही है। मैंने कहा ना इमेजिन करो गीजर वाले को, अब ये ठीक गर्म पानी आता है ना, तो मैं इमेजिन करा रहा हूँ। इसके अंदर से स्टीम पास हो रही है, कितने डिग्री पर? 373 केल्विन, 100 डिग्री है वो। ये देखो अब सुनो, ये और बाहर बर्फ है, आइस, और ये किस चीज़ का बना हुआ? मान लो कॉपर का, ऐसे मान लो कॉपर का, बस लगातार इसमें से स्टीम पास हो रही है। इसका रेडियस दिया है, इसकी थिकनेस दी है, हाँ, और हीट जो है देखा जाए, ये जब हुर्र अंदर जा रही होगी तो हीट इसी में से निकल रही होगी, इसी में से। अब खेल समझना, इसकी लेंथ दी हुई है, सुनो सुनो, इसकी लेंथ दी है L, ट्यूब की लेंथ L दी है, इसका रेडियस दिया है, तो क्या 2 पाई आर निकल जाएगा? रुको पहले, कितना हो गया? 2 पाई आर। हीट यहाँ से, ये तो जा रही है, यहाँ से हीट यहाँ से बाहर निकल गई, बोलो हाँ है ना। सुनो ये कितना है? 2 पाई आर, ये 2 पाई आर L, ये हो गया। और इसी से हीट निकल रही थी, इसी में से हीट निकल रही थी, इसी में से। अंदर का कितना टेम्परेचर था? 100, बाहर का, इधर का 100, इधर का 0, ये था 2 पाई आर, ये था L, और ये था उसका थिकनेस। नहीं आया, पकड़ लीजिए, थोड़ा सा काला पीला हो गया होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हाँ ये बताकर समझा, बताएगी, देख यहाँ काला पीला हो गया, ये इधर देखो। अब समझो, समझ में आया क्या? ये जो क्वेश्चन था ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस समझना था। इधर आओ, ये बताओ, हम लोग क्या पढ़ते थे? हम लोग तो ऐसे पढ़ते हैं कि हीट यहाँ से जाती है इतनी लेंथ तक, इस एरिया से क्रॉस होती है, यहाँ का टेम T1, यहाँ का टेम T2। आई बराबर क्या होता है? आई मतलब क्या होता है? dQ/dt। क्या बोलते हैं इसको? K, ये K हो गया, A हायर माइनस लोअर बाई L, बोलते ही नहीं बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर बात समझ में आ गई? यहाँ पर नहीं आ रहा क्या? ये पूरा खुला, दिमाग लगाना, सुना आराम से। ये ऐसे,
अब डायग्राम उतना अच्छा बना नहीं पाऊंगा, कोशिश तो कर रहा हूँ बनाने की। ये ऐसे, बोलो हाँ है ना। ये जो इसकी थिकनेस है, बोलो हाँ है ना। और ये वाला कितना है 2 पाई r, और मान लो ये वाला क्या है l। अगर इस डायग्राम को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाए तो ये देखो ऐसे एडजस्ट होगा, ऐसे, बोलो हाँ है ना। जिसको हम L कहते हैं वो उसका थिकनेस हो जाएगा। हीट यहाँ से उधर जा रही है तो यानी जो T1 है वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस और T2 हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और जो L है वो क्या कहलाएगा, उसका थिकनेस कितना दिया है L के नाम पर, क्या हो जाएगा वो उसका, एक मिनट, ये L है, वो थिकनेस कितना दिया है 5 mm, इसको बोलेंगे तो 5 × 10⁻³ मीटर। नहीं आया क्या। जो एरिया है ए के नाम पर, ए जो है वो ये वाला हो जाएगा, वो आएगा L, लेंथ दिया हुआ है, ये वाला L अलग है, बोलो है ना। अरे बोलो यार लेंथ, ये इसका 2 मीटर और ये वाला 2 पाई r, 2 पाई 3.14 इंटू r, रेडियस 10 × 10⁻²। तो जो a आएगा वो आ जाएगा L इंटू, बोलो 2 पाई r, तो a जो है L कितना आ गया इसका 2 मीटर, 2 पाई इंटू r, r कितना है 10 × 10⁻²। यस या नो। और क्या पूछ दिया है, के दिया है कि नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है कितना, देखिए 390 वाट पर मीटर केल्विन को मैं के नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ के ऑलरेडी मुझे दिख रहा है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट केल्विन लिख दूंगा इसको, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, चेंज है कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या। और बताओ क्या बचा है, T1 के नाम पर कहलाएगा 100 डिग्री और T2 के नाम पर कहलाएगा 0 डिग्री। आपसे पूछ क्या रहा था वो आई, बोलो हाँ है ना। तो क्या आई नहीं निकल जाएगा, ये फॉर्म में रख दोगे तो। नहीं आया क्या, ये कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा कितना आया था 98 × 10⁵, 98 × 10⁵ कहाँ गया, ठीक है, जूल पर सेकेंड। जिसको सॉल्व करोगे तो जिसका dQ/dt आएगा कितना आएगा 98 × 10⁵ जूल पर सेकेंड। बात समझ में आगे कि नहीं आती है, यहाँ पर नहीं आया क्या, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। यस। तो अब जो है आप इसको प्लीज़ जितना बाकी में क्वेश्चंस दिए थे उसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये पहला ब्लॉक हमारा अभी तक हुआ है, ठीक है बेटा। अब दूसरा ब्लॉक कब मिलेंगे अपन, परसों से स्टार्ट होगा रेडिएशन वाला पोर्शन।